जो व्यापार करने गए थे तुमने सोचा था दिन भर लगेगा, लेकिन 2 घंटे में माल बिछ गया, 8 घंटे बच गए 12 घंटे में। तुम्हें मालूम था कि आज का व्यापार 12 घंटे चलेगा, लेकिन ऐसा ग्राहक आ गया कि वो माल ले गया, 2 घंटे में हो गया, 10 घंटे आपके बच गए। उसमें पाप मत करना। छुट्टी के दिन पाप मत करना, करना ही मैंने कह दिया ना। दुकान बंद करके पाप करके चले जाना, नकली सर्टिफिकेट बना के चले जाना, लेकिन पुण्य के उदय से जो तुम्हारा समय बचा है उससे पाप मत करना। कौन सा पुण्य किया कि 12 घंटे का काम मेरा 2 घंटे में हो गया, 10 घंटे बचे हैं। कितने घंटे बचे? यदि पुण्य नहीं होता तो कितने घंटे लग जाते भैया? 12 घंटे। 10 घंटे बचे हैं। ओहो अनमोल, जाग जाओ रे, वो 10 घंटे बचे हैं। कितने लोग हैं जो 12 घंटे का काम 18 घंटे में भी नहीं कर पाते। काम 12 घंटे का था और लग कितने गए? 18 घंटे। ऐसे बदकिस्मती लोग हैं कि नहीं? आप लोग अपनी जिंदगी में देखो ना, कई बार ऐसा होता, सोचा था ये काम 12 घंटे में और लग कितने गए? 18 घंटे। लेकिन तुम कितने किस्मत वाले हो कि 12 घंटे का काम 2 घंटे में हो गया। बस मैं 2 घंटे का कोई कीमत नहीं कर रहा हूं, वो 10 घंटों को अनमोल बनाना चाहता हूं। वो 10 घंटे अनमोल बना दो बस। प्रभु ये 10 घंटे बचे नहीं, इसमें पाप नहीं होगा, इसमें पाप नहीं होगा। मैं इतना खुश हूं अभी, दिन में तो ज्यादा खुश नहीं हूं, रात में बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी पूरी रात, क्योंकि ललितपुर में 2 व्यक्ति कभी नहीं सोने देंगे मुझे। दिन में भक्त और रात में मच्छर। मुझे आराम तो रहने का सवाल ही नहीं है। ललितपुर में और दिन में मुझे शांति मिल जाए, अरे राम 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 राम। गलत तो नहीं कह रहा। और रात्रि में मच्छर, ललितपुर के मच्छर बिल्कुल प्रसिद्ध है। एक महाराज पहले दिन बैठ गए बाहर सामायिक में, तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था जब मच्छर उठा के ले जाएंगे। पर जब मुझे मच्छर, तो रात में मैं आराम से भक्तांबर पाठ सुनता हूं, असीम पल। मत समझो रे कोई साधन पुण्य है, मत समझो तुम साधन कार्य नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा पुण्य 24 घंटे में भक्तांबर की एनर्जी उस समय मिलती है जिस समय अर्ध निशा का सन्नाटा हो। 24 घंटे का भक्तांबर में अलग अलग एनर्जी हम अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, मुनि महाराज को 24 घंटे के चिंतन की कहीं चर्चा नहीं की कि वे मुनिराज हैं जो दिन में चर्चा करते हैं। अतिशयकारी महाराज, शक्तिशाली महाराज, जिनमें एनर्जी होती है, जिनके वचनों में ताकत, जिनके चिंतन में ताकत, सब में ताकत होती है, वे महाराज ने जो दिन में चिंतन करते हैं। वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी, सब शांत निराकुल मानस तुम। हो तत्व का, मैंने कि रात में क्यों नहीं, क्यों कहा? दिन में तत्वों के चिंतन करने वाले मुनिराज की महिमा क्यों नहीं गाई वहां पर? दिन निकलते ही तत्वों का चिंतन करते हो, दिन भर तत्वों का चिंतन करते हो, और करते ही 24 घंटे के अंदर महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन। कल रात का जो मुझे ध्यान में आया, चिंतन तो पहले से ही है लेकिन स्मृति में आया, 24 घंटे चिंतन की महिमा क्यों नहीं गाई? शादी तो 24 घंटे चिंतन करता है, लेकिन किनको अर्घ चढ़ाया तुमने? किनका आशीर्वाद चाहा तुमने? कौन सी मुनि दशा को तुमने पूजा का अंग बनाया? वो अर्ध निशा का सन्नाटा
वन में वनचारी चलते हो, यानी चारों तरफ पापी अत्याचार। रात्रि में राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है, रात्रि में निशाचर की शक्ति बढ़ जाती है, रात्रि में पापियों की शक्ति बढ़ जाती है, धर्मात्मा की शक्ति कम हो जाती है। ये नियम है। दिन में धर्म और धर्मात्माओं की शक्ति बढ़ती है, रात्रि में पापियों की। जितने पापी होते हैं वे पाप दिन में करते हैं, रात में। हिंसक प्राणी सब रात में, चोर डाकू सब पाप, निशाचरी शक्ति बढ़ती है। और उस समय तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, उस समय मुनिराज तत्व चिंतन में है, हर दिन शाम में हो। चारों तरफ पापियों का संचार, अब सज्जन लोग नहीं है, वनचारी रात्रि में चल रहे हैं और उस समय वो तत्व चिंतन कर रहे हैं। ऐसे मुनिराज का सुबह उठते ही आशीर्वाद मिल जाए, जाओ तुम्हारा जीवन वज्रमय हो जाएगा। ऐसे ही जो रात में आज जो चिंतन कर रहे थे, वह भक्तांबर पढ़ रहे थे, मैंने कहा ओहो, सबसे ज्यादा महान वज्र का ये भक्तांबर 48 ताले के तोड़ने के तुम्हें बंद, आज भी चमत्कार हो सकता है। वो रात्रि के 12 बजे जो बन रहे हैं, 8 दिन शाह का सन्नाटा माना जाता है। 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का, 4 बजे के बीच का, दोपहर होते 6 घंटे का, 6 घंटे की मध्य रात्रि। प्रथम रात्रि पहले 3 घंटे, अंतिम रात्रि अंत के 3 घंटे, बचे कितने? 6 घंटे। 6 घंटे को मध्य रात्रि कहते हैं। अब इस मध्य रात्रि में तुम्हें चिंतन करना है, इस मध्य रात्रि में भक्तांबर पढ़ना है। आप देखना आपके ऊपर वज्र गिर जाएगा, बिजली आपके सिर पर गिर जाएगी और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि आपने भक्तांबर अर्धरात्रि में पढ़ा। उस समय तुम धर्म कर रहे हो जिस समय चारों तरफ पाप की वर्णाएं फैल रही हैं, चारों तरफ पापियों के संचार हो रहे हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर पाप करने के भाव जाग रहे हैं। उस समय तुम धर्म कर रहे हो। प्रातः काल तो सारी दुनिया धर्म करती है, लेकिन तुम किस समय धर्म कर रहे हो? जिस समय अंधेरा है, प्रकृति भी अंधेरी है, पापियों के पाप करने के भाव जाग रहे हैं, और उस समय तुम भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो। जाओ महानुभाव, अलौकिक अनुपम, जिन 1 साल भर भक्तांबर पाठ पढ़ना और रात्रि के 6 घंटों में भक्तांबर पाठ पढ़ना 1 दिन का साल भर के बराबर होगा। क्योंकि वो रात्रि के समय, उस अंधेरे में, उजेले में लाइट ज्यादा प्रकाश देती है कि अंधेरे में? अंधेरे में, और अंधेरा है उस समय, और तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो। मुनिराज जब गहन चिंतन करते हैं कोई विशेष आशीर्वाद देते हैं। हम लोग भी आज भी, तब हम लोग उस संबंध में अर्धरात्रि में चिंतन करते, दिन में नहीं। दिन में वो पावर नहीं आएगा आशीर्वाद में। जिस वस्तु का चिंतन अर्धरात्रि में ध्यान करके किया हो, जाओ उस कार्य में आज तक दुनिया का व्यक्ति ना बाधा डाल पाया है ना डाल पाएगा, क्योंकि वो चिंतन, वो एनर्जी उन्होंने अर्धरात्रि में प्राप्त की। जितनी मंत्र सिद्धियां आदि होती हैं रात्रि में, स्मशान घाट में, जंगलों में, भयानक विपरीत स्थितियों में, मंदिरों में नहीं, घर में नहीं, जहां चारों तरफ विपरीत वातावरण है, रात्रि में जाकर के अंजन चोर को रात्रि में नमोकार मंत्र की सिद्धि हुई। रात्रिकालीन था, दिन नहीं था, दिन में न सिद्धि नहीं हुई। तो रात्रिकालीन जो भक्तांबर पाठ जो आप चल रहे हैं, आज लगभग कितने साल हो गए? महानुभाव, इसको मत भूलना। ललित प्रभालो, मेरे सारे आशीर्वाद भुला देना, लेकिन जो अनुपम सौगात तुम्हें दी है असीमकालीन भक्तांबर को, इसको जिंदगी में कभी मत भूलना। और कम से कम रात्रि में बचा हुआ समय है, बचा हुआ समय है। दुकान से आए हो, जल्दी आ गए, मैं महिलाओं से कह के गया था,
कि तुम्हारा घर का काम है उस समय निपटा लीजिए, लेकिन बचे हुए समय में सास बहू नंद भौजाई देवरानी जिठानी लड़ने का समय मुझे भक्तांबर पाठ के लिए दे दिए, ज्यादा समय नहीं मांगा। कौन सा समय? बाकी तो तुम्हें समय है ही नहीं, लड़ने का समय है। और लड़ाई कब होती है? दो फुर्सत में बैठे, बस जैसे तुम्हारा काम निपटे तुरंत उठाओ पर चलो चलो भक्तांबर में बैठते हैं हम, तुम्हें शक्ति भी आएगी और लड़ाई झगड़े से भी। जहां जहां ये शाम के भक्तांबर चल रहे हैं, घरों में महाभारत बंद हो गए हैं, टाइम ही नहीं। और दूसरा बताओ, आजकल 12 वर्षीय कोर्स में भी महिलाओं की लड़ाइयां बंद करा दी, फुर्सत ही नहीं। लोगों ने कहा, मेरे लिए कहा, सासू ने आके कहा, बोले महाराज जी हमारे घर में हम खूब बिल्कुल नहीं बनती थी। मैंने क्यों बनने के? कभी दोनों 12 वर्ष में है तो पढ़ने से फुर्सत नहीं है। बोले अब तो एक हो गया कि जीवकांड दोनों मिलकर लगाते सास बहू। बोले हम दोनों कभी एक थाली में रोटी नहीं खा पाए, एक साथ नहीं बैठ पाए, लेकिन दोनों एक ही क्लास में हैं, जीवकांड दोनों मिलकर लगा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य! फुर्सत का टाइम, फुर्सत के टाइम में 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं। जाओ, तुम्हें एक दिन ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का होगा कि तुम जन्म से ही अवधि ज्ञान लेकर जन्मोगे, क्योंकि तुम्हें। इसलिए मैंने 12 वर्षीय कोर्स चलाया टाइम, और इसलिए भक्तांबर का मैंने कहा जब भी तुम्हें टाइम मिले मत गमाओ, यहां कुछ नहीं रखा महानुभाव। 1 घंटे का समय मिला, यहां वहां घूमने की अपेक्षा आओ 2 बार भक्तांबर पढ़ के चले जाओ, देखो तुम्हारे उपलब्धि। बस फ्री टाइम का आपको उपयोग करना है, जब भी तुम्हें टाइम मिले। ये भक्तांबर को हमें चलाना नहीं है, हमें ड्यूटी नहीं कराना है, हमें नौकरी नहीं कराना है, हमें तो तुम्हारी जिंदगी को शक्तिमान बनाना है। ये सोच के मत रह जाना कि हाँ अभी तो पाठ चल रहा है, कोई ना कोई नहीं। दिन भर मंदिर भरा हुआ रहना चाहिए, रात भर मंदिर भरा हुआ रहना चाहिए। ललितपुर समाज है, कोई छोटी मोटी समाज नहीं है। 100-200 व्यक्ति हमेशा मंदिर में बने रहें, बहुत बड़ी ताकत महानुभाव, बहुत बड़ी शक्ति है। ये जो असीमकालीन भक्तांबर चला रहे हो, इन मंदिरों से भी मैं इतना बड़ा अभिनंदन बना, इतना बड़ा देवगढ़ बन रहा है, बना शीतोन जी बना, शांतोदय सब बना, उन सबसे मेरा श्रेष्ठ कार्य है, सबसे आपके ताकतवान कार्य है असीमकालीन भक्तांबर। करोड़ों तुम दान दो, बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़े बड़े महाराज की आगवानी करो, उन सब में यदि श्रेष्ठ कोई कार्य है तो ये असीमकालीन भक्तांबर। मंदिर बनाने में एनर्जी नहीं है, ये भक्तांबर एनर्जी दे रहा है। 24 घंटे भक्तांबर चल रहा है। और आज मैं संदेशा ललितपुर को, जिन्होंने छोड़ दिया है थोड़े से कमी के कारण, थोड़ी परेशानी आ गई, साहब भक्तांबर थोड़े बहुत घूमने घामने के लिए, यानी घूमने घामने का आपके पास समय है और भक्तांबर का समय नहीं। जाओ, खबरदार, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी, घूम लो। इसलिए कह रहा हूं मैं, मेरा और कोई कारण नहीं है। सुख के दिनों में क्यों नहीं घूमना, बचे हुए समय में क्यों नहीं घूमना? क्योंकि ये कर्म कहेगा मैंने तुझे एक्स्ट्रा समय दिया था, उससे तूने अय्यासी की। मैंने एक्स्ट्रा धन दिया था, उसमें घूमने में निकाल दिया। मैंने तुझे और एक्स्ट्रा दिया था, उसको तूने अय्यासी में निकाल दिया। जा, तेरी किस्मत ऐसी करूंगा कि आवश्यकता की वस्तु भी पूरी नहीं कर पाएगा। तेरा बजट 30 तारीख आने के पहले ही खत्म हो जाएगा। अंतिम 8 दिन दूध भी उधार लेना पड़ेगा। किसका परिणाम है?
बहुत कड़वा सत्य बोल रहा हूं। कितने लोग हैं जिनके जीवन में महीने भर का खर्चा महीने भर का नहीं निकल रहा है, बच्चे की फीस नहीं निकल रही, घर के ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। ललितपुर में ऐसे लोग हैं, टीकमगढ़ में भी है, सारे भारत में है, जिनके खर्चे पूरे नहीं निकल रहे हैं, समय नहीं बच रहा उनके पास 2 मिनट मंदिर आने का, महाराज के प्रवचन सुनने तक का समय नहीं उनके पास, नहीं आ सकते, वही उनके व्यापार का समय है। अभिषेक को नहीं आ सकते, वही उनके व्यापार का समय है। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं आ सकते, आजीविका का सवाल है। ऐसा कैसे हो गया तुम्हारा? महानुभाव, मात्र एक अभिशाप है तुम्हारे ऊपर। ऐसा कैसे हो गया कि खर्च भी नहीं निकल रहा है, जितने घर के खर्च हैं वे ही पूरे नहीं हो रहा है, बल्कि कर्जा और हो रहा है। क्यों हुआ ऐसा? मोटिवेशन, तुमने बचे हुए धन से अय्याशी की थी, उसका अभिशाप है कि आज तुम्हारे खर्चे के भी पैसे तुम्हारे पास नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बचा हुआ पैसा, बचा हुआ समय कभी दुरुपयोग नहीं करना, इसको सब लोग बदल दो। ये भक्तांबर अखंड पाठ तुम्हारी जिंदगी को इतना रोशन करेगा कि तुम्हारे सारे कार्य होंगे और तुम पूरे समय फ्री बैठोगे और काम तुम्हारे कोई दूसरा करेगा। काम तुम्हारा होगा, तुम फ्री हो, कोई काम नहीं करना, तुम फ्री हो, क्योंकि तुमने अपना वेस्टेज समय भक्तांबर में व्यतीत किया। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं ललितपुर के हर मेरे भक्त से कहना है, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रह पाऊंगा और आप भी मेरे पास सदा नहीं रह सकते हो, लेकिन मेरी भावना है कि मेरा आशीर्वाद मेरे भक्त के साथ सदा रहे। मेरी सीमाएं हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा, और मेरा आशीर्वाद यही है कि ललितपुर के हर भक्त को आज मैं इस मंच से आशीर्वाद दे रहा हूं, पहले भी दिया था। 24 घंटे में एक बार असीमकालीन भक्तांबर में एक बार सही भक्तांबर पाठ पढ़े बिना तुम्हें सोना नहीं है। 24 घंटे में एक बार, खाने का भी नियम ले सकते कि एक बार जब तक मैं भक्तांबर नहीं पढ़ लूंगा, यहां बैठ के, घर बैठ के नहीं। अंतर हो गया महानुभाव। ललितपुर में सब मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर का अलग अलग है। कॉलोनी के मंदिर की एनर्जी अलग है, बड़े मंदिर की एनर्जी अलग है, हटा मंदिर की अलग है, नए मंदिर की अलग है। और इस समय ललितपुर में सबसे ज्यादा एनर्जी अभिनंदन क्षेत्र में है। पूरे ललितपुर के सारे मंदिरों की टोटल एनर्जी की जाए, उससे भी लगभग 40-45 गुनी एनर्जी देवोदय में है, अभिनंदन, उससे भी ज्यादा है। पूरे मंदिरों की इकट्ठी टोटल कर लेना, 24 घंटे में एक बार, कम से कम, ज्यादा का नियम नहीं दे रहा हूं, 24 घंटे एक बार। बूढ़े माँ बाप भी अपने बेटों से कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार अभिनंदन क्षेत्र भेज दे, एक भक्तांबर वहां बैठ के पढ़ लूं, बस फिर उसके बाद ही सोने के पहले नियम बना लो, मैं सोऊंगा जब एक बार भक्तांबर पढ़ के आऊंगा। और कभी कभी खुशी का दिन हो, बस जन्म के दिन पूरी रात भक्तांबर पढ़ना है, मध्य रात्रि में। लो, जन्म के दिन का आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम कहां मेरे साथ आओगे, मैं कहां पहुंचूंगा, कहां आओगे, कहां ढूंढते फिरोगे। लो, जिस दिन तुम्हारा जन्म का दिन हो, उस दिन रात्रि के 6 घंटे के बीच में आकर एक बार 2 बार जितना पढ़े भक्तांबर पाठ पढ़ लेना।
जाओ तुम्हारे जन्मदिन पर मेरा आशीर्वाद मान लेना। जब जब जिसका जन्मदिन आवे, रात्रि के अंदर 6 घंटे के बीच में आकर तुम्हें भक्तांबर पढ़ना है और वहीं से मुझे नमोस्तु कर लेना। मैं सो भी रहा हूँगा तो मैं ऐसे लोगों को एडवांस में आशीर्वाद रख के जाता हूँ, अलार्म भर के। हाँ, क्यों? हम सो रहे हैं और हमारे भक्त को मेरे आशीर्वाद की जरूरत हुई तो क्या करेंगे? हो सकता है भाई, देखो आशीर्वाद तो कभी भी हो सकता है। तो मैं सोने के पहले आशीर्वाद रख जाता हूँ कि हे भगवान, मैं सो रहा हूँ, रात्रि में किसी को जरूरत पड़े तो यह आशीर्वाद मेरे भक्त के पास पहुँचना चाहिए। सोने के पहले नमोकार मन पढ़ता हूँ, हमारी जो भक्ति आदि पढ़ता हूँ और उस समय ये भी भावना भाता हूँ, जो आज जन्मदिन के दिन रात्रि में भक्तांबर पढ़ रहा हो, हे भगवान ये आशीर्वाद उस भक्त के पास पहुंचे, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। शादी की सालगिरह में दोनों आकर के मध्य रात्रि में भक्तांबर पढ़ के जाओ, देखो इसका चमत्कार देखो। किसी भी खुशी में, पर खुशी का दिन देखो, जो जो खुशी के दिन है उन खुशी के दिनों में हम भक्तांबर पढ़ेंगे तो दुख का दिन नहीं। दुख के दिन का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुख के दिन की आलमन की बात कर रहा हूं। ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव। बहुत साधु बातों बातों में पता नहीं क्या दे देता है, लेने वाला चाहिए। बातों बातों में भी मंत्र दे दिए जाते हैं। इतना बड़ा पैगाम ललितपुर वालों को है, पूरे ललित वालों में घर घर में अभियान चलना चाहिए कि 24 घंटे में एक बार घर के हर सदस्य को भक्तांबर पढ़ने जाना है। अभिनंदन तीर्थ, यही नियम लो। बच्चों से कहो बेटा होमवर्क कर लिया, कोई बात नहीं, मंदिर चला जा, भक्तांबर पढ़ के आ जा। थोड़ा सा बड़े हो जाए बच्चे, छोटे हो, ये ऐसी शक्तियां आपके पास है। आज रात में, हालांकि मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ, आज रात में भक्तांबर चल रहा था, मैं अर्धरात्रि का चिंतन कर रहा था और सोच रहा था कि इसमें एनर्जी कितनी है। तो जो आया मैंने आज बता दिया, और अभी और जो कुछ होने हैं ललितपुर में, तो अब चमत्कार ही चमत्कार हो रहा। देखो ललितपुर में मैं आना नहीं चाहता, क्योंकि यहां आते ही मैं फंस जाता हूं। और ये ललितपुर से घूम घाम करके 3 बार ललितपुर से भागा, लेकिन घूम करके कबूतर वहीं आ गया। तोता कह लो, तोता। तो इतना अभी मुझे टाइम नहीं, वो कह रहा यहाँ। अब मैंने कहा मैं किसी कॉलोनी नहीं जाऊंगा, और बाहुबली से कह दिया मैंने कि मैंने कोई टाइम नहीं है। देखो उन्होंने ऐसा समर्पण दिखाया, हमें बाहुबली कॉलोनी जाना ही पड़ेगा। भक्त में ताकत होना चाहिए। गुरुओं के पास समय निकाला नहीं जाता, समय अपने आप निकल जाता है। मैं कौन होता हूं किसी को समय नहीं देने वाला। भक्त में ताकत होना चाहिए, समय तो अपने आप। हाँ, और देखो कितना बड़ा कार्य अभी तक बता दो। डोना मंदिर की बात अलग है, वो अभी ललितपुर से आउट है। पूरा मंदिर ललितपुर में एक व्यक्ति ने किसने बनाया? कहाँ का बनाया? वो नहीं बता, ये सब वो बाहर की बातें मत दो, ये तो सब मेरे सामने की बातें हैं। अब मेरे चमत्कार को चुनौती मत दो, आप अपनी बताओ। ज्ञानोदय बना, डोड़ा बना, ये तो एक एक व्यक्ति ने बनाया, और बनाया तो खूब माना महिमा गा रही। सिटी में बनाया, कल कितना बड़ा कार्य किया। एक व्यक्ति पूरी कॉलोनी के ऐसा वृक्ष लगा रहा कि पूरी कॉलोनी छाया में बैठकर आनंद लेगी, फल खाएगी। और सहज में, और कल और परसों चमत्कार हुआ था,
शांतोदय का। जैनियों से मेरा कहना रे मान जाओ, ये जैनी अपनी ये जातिवाद छोड़ो, ये जातियां मिटा दो। मैं तो आजकल शिविर में और संस्थान में नियम देने लगा हूं कि कोई कितने ही पूछे तुम्हारी कौन सी जाति है, तो कोई गला भी दबावे तो कहना मुझे मेरी एक ही जाति है जिसका नाम है दिगंबर जैन। बस ये जाति बताना बंद करो। इन बूढ़े ठेरों ने सारा बर्बाद कर दिया है। बाहर करके ये परिवार है, ये गोला पूरा है, ये गोला ला रहे, ये गोल सिंगारे, अरे क्या गोल कर रहे हो, ये समैया है, भवैया है। हम कुछ नहीं है, हम मात्र एक बिल्कुल। मैं तो मेरे भक्तों से कहना नियम ले लो। बच्चों को मैंने नियम दिया संस्थान में, शिविर में, नियम ले लो। कोई जाति बताए, महाराज लोगों को भी नियम दे दो। तुम महाराज में कहते कौन सी जाति के महाराज? हाँ, अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। जिनेंद्र को भजो, भूल जाओ जातियां। सारे समैया समाज से कहना है भूल जाओ, अपन सब दिगंबर थे, दिगंबर हैं और दिगंबर सब एक में हो जाओ और एक ऐसा हो जाओ, सबका बाप एक ही है जिसका नाम है जिनेंद्र देव है। सबका गुरु एक है जिसका नाम दिगंबर गुरु है। सबकी माता एक है जिसका नाम वाह देव। शायद गुरु अपने बाप है, अपने महाराज है, अपने कुछ नहीं। मैं तो सब समयों से कहता हूं कुछ नहीं है। बीच में घटना घटी, बीच में स्थिति बनी, छोड़ो ये सब बातें। कल हम वहीं थे, आज भी वहीं हैं, सब दिगंबर जैन। मैं तो कहता हूं कि सब उपजातियां लगाना बंद करो, सबके आगे लिखना चाहिए जैन। कोई बतावे ही नहीं कि हम कौन हैं। तुम तो कहना कि कौन भैया, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जैन। नहीं नहीं, तुम उपजाति बताओ, परिवार होगा। नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो जैन हूं। नहीं गोलापुरब तो हो गई। हाँ नहीं मैं कौन हूं? तुम समैया तो हो गए ना, समैया। नहीं, सारे समैयों से कहना, बिल्कुल कहना बंद करो। एक ही नारा लगाओ, मैं जैन हूं। हमारी समाज एक झंडे के नीचे आ जाए। हम छोटी छोटी जातियों में बढ़ जाते। अपना काम जैन है, क्योंकि अपन सबका पिता कौन है? जिनेंद्र देव है। तो परसों जो कार्य किया, समैया समाज के एक परिवार में शांतोदय का पूरा मंदिर बनाने का संकल्प किया। बड़े बड़े दिगंबर जैनी जो अपने आप को ठाके से कहते मैं, वो नहीं बना पाए। शांतोदय में ऐसी बात नहीं, कोई कमजोर आदमी नहीं है, खूब है, लेकिन फिर भी बनाया तो किसने बनाया? हाँ, समैया समाज। क्या नाम था? सुरेश समैया के परिवार, उनके भाई बंधु थे। सबने इतनी खुशी हुई। मुझे इतने बड़े मंदिर बनाए, उसमें खुशी नहीं हुई जितना कि उनकी खुशी हुई। और यही मैं चाह रहा हूं, सब एक में एक होकर के। पर जहां जिनेंद्र देव है वहां जैन है, जहां जिनेंद्र देव है वहां जैन है। फिर हम जिनेंद्र देव से कहेंगे भगवान मैंने प्रवचन में एक नियम दिया है, जहां जिनेंद्र देव है वहां जैन है। अब आपसे मेरी विनती है कि जहां जैन है वहां आप रहना। हाँ, सुनील बाबू हैं बहुत दिन से। बड़े डर डर करके मूर्ति बोल रहे थे, मूल नायक के डर रहे थे। सबके लिए परिवार में 2-3 बार मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा परिवार गलत हो ही नहीं सकता, डरो मत, पूरा परिवार एक दिन स्टेज पे आशीर्वाद लेगा। और कल जैसे परिवार से गई, इनसे ज्यादा खुश उनके परिवार के लोग थे। भावना सुनील जी की थी, उनके घर से थी, लेकिन जो परिवार के लोग आए उन्होंने तो मैंने बोला ही नहीं, आंखों ही से समझ लिया। और आंखों आंखों में समझ करके समर्पण हुआ।
ये बहुत बड़ा कार्य इस परिवार ने किया। बस मैं तो समझता हूँ हमारी जैसे यहाँ के पंचायत एक झंडे के नीचे सबसे भारत में कहता हूँ कि भारत में ललितपुर ऐसा है जहाँ हर संस्था पंचायत के अंतर्गत है। 40 मंदिर पंचायत के अंदर, यहाँ जो भी संस्था बनती है पंचायत के अंदर। और मेरा भी नियम है, ललितपुर में कोई भी चीज बनाऊंगा जो पंचायत के अंतर्गत बनेगी उसी को आशीर्वाद दूंगा। जो चीज पंचायत के अंदर बनाओ उसके लिए मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। तो ऐसी अखंड पंचायत, अखंड समाज, और आज जो प्रवचन की बात कही, समय आपका हो गया, बहुत बड़ा कार्य होने का स्थिति में है, चल रहा है। अभी और कुछ भी आएगा। आज हमने, और आइटम इतने हैं यहाँ, मतलब कोई बहाना बना के बच नहीं सकता। कोई कहता मैं साहब मंदिरों में मेरी रुचि नहीं, बाजू में अस्पताल है, आ जाओ। महाराज अस्पताल में कोई रुचि नहीं, बाजू में स्कूल कॉलेज है। महाराज मेरा कॉलेज आलेज में स्कूल नहीं है, समाज में है, जनक नंदनी है, जनक जननी है। तुम आइटम, तुम बहाना बना के बचो मत, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए जुड़ना है। बहुत बड़ा पैगाम अभी एक आध दिन में जनक नंदनी का हॉस्पिटल का आने वाला है, और देखते जाओ अभी क्या क्या। अभी तो कल देवोदय का ड्रा खुला था, देवोदय का था, शाम को नहीं आए तुम, सुबह की बात है। आजकल दिन में कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। महावीर भगवान